नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसारणं येषु पञ्च नमकारो सर्वभावप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम् जय जगदेव जोनि वेयाणो जगद्गुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगवन्दो जय जगद्विधानो जय सुयाण प्रभु नेत्रयराणम् अपचिनो जय जय गुरुलोकाणां सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंकेश्वर पुरोत्तम सं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलक्ष्मी निधानाय गौतम स्वामिने श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञान तिमिरान्धता ज्ञानशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मला सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जिस तरह से चेतन आत्मा इस शरीर के अंदर है,
बाहर जैसा कि शरीर बना हुआ है, आत्मा ने एक तरफ अपने विचार करने के लिए मन बनाया है, इधर एक तरफ भाषा बोलकर व्यवहार करने के लिए वचन योग है, और फॉर ऑल अदर एक्टिविटीज क्रियाएं करने के लिए शरीर है। इधर पांचों इंद्रियां हैं। अब हमने देख लिया कि जिस तरह से जो चारों तरफ बाहर कार्बन वर्गना है, अब ये बाहर कार्बन वर्गना जिस प्रकार की जैसी है, ये वर्गना बाहर है, वहां तक कर्म नहीं कह सकते। कार्बन वर्गना कार्बन के रूप में ही वहां पर जड़ पुद्गल के परमाणु जब आकर के आत्मा में आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकेगी, तभी जाकर उसको कर्म संज्ञा देंगे। मैंने बार बार आपको समझाया है कि आपके घर में डब्बे में कोठी में पड़ा है, वहां तक गेहूं का आटा है। जब आप परात में लेकर पानी के साथ गूंदेंगे, तब जाकर के उसमें से आकार बनेगा, रोटी बनेगी। वैसे यहाँ पर भी कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को आत्मा मन वचन काया के माध्यम से लेकर के अंदर लाती है। अंदर के पुराने कर्म हैं, बाहर के ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु खींच कर लाती है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में 2 क्लास में देखा है, अशुभ आश्रव और शुभ आश्रव। अब जो जीव अपनी तरफ से शुभ क्रिया करेगा या जो जीव अपनी तरफ से अशुभ क्रिया करेगा, अब शुभ क्रिया करने वाला शुभ पुण्य बांधेगा, अशुभ क्रिया करने वाला अशुभ कर्म बांधेगा। अब शुभ कर्म का मतलब ये है, किस तरह से आपने गेहूं का आटा लिया, लेकिन आपने घी दूध डाल करके हलवा शीरा बनाया। दूसरे ने किसी ने गेहूं का आटा तो लिया, लेकिन नमक मिर्ची डाल करके कुछ और ही बनाया। वैसे ही कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु को लेकर के अब कोई शुभ आश्रव पूर्वक शुभ कर्म बांधेगा, कोई अशुभ आश्रव पूर्वक अशुभ कर्म बांधेगा। कोई प्राणातिपात जीव हिंसा, कोई वृषावाद, कोई अदत्ता दान, कोई कैसे क्रिया प्रवृत्ति करेगा, कैसे कर्म बांधेगा, और कोई दान पुण्य आदि करके शुभ कर्म भी बांधेगा। देखिए, परमाणु में तो कोई फर्क नहीं है, कार्बन वर्गना तो दोनों में एक शरीक ही है। आप भी तो ले रहे हो, तो गेहूं का आटा तो दोनों में एक ही शरीक है। अब कोई किसी तरह से आपके दिमाग में है, हमको इसके अंदर घी गुड़ डाल करके हलवा शीरा बनाना है, तो आप कैसा बनाएंगे। अब किसी के मन में है कि हमको तो नमक मिर्ची डाल करके कुछ अलग ही बनाना है, तो वो वैसा बनाएंगे। यहाँ पर जो कर्म है, अब कर्म कैसे बांधने हैं, तो मन वचन काया के योग का तो कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है इनका? मन वचन काया इंद्रियों सभी ये जड़ साधन है, जड़ पुद्गल परमाणु के बने हुए पिंड है, इसलिए इनका तो कोई लेना देना नहीं है। आप इनका उपयोग अच्छा करते हो, सही करते हो, गलत करते हो, क्या करते हो, कैसा करते हो, आपको देखना है। आप देखिए, रसोई घर में चाकू है, अब चाकू का उपयोग कैसा करना ये हमको आना चाहिए। कल कोई इसी चाकू का दुरुपयोग करेगा तो अनर्थ होगा, कल कोई इसी चाकू का सही सदुपयोग करके सब्जी काटेगा तो उसके घर में रसोई बनेगी। साधन साधन है। इधर पहले भी बात हुई है, मन के ऊपर कोई कर्म बंध होता ही नहीं है। शरीर पर कोई कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु चिपकते ही नहीं है। इधर वचन योग पर जीव पर कोई कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु नहीं चिपकते। पांचों इंद्रियों पर कोई कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु नहीं चिपकते। क्यों नहीं चिपकते हैं? ये खुद चलाकर कुछ कर नहीं रहे, करता अंदर आत्मा है, ये बाहर के साधन है, इनका कोई दोष नहीं है, इनको कोई लेना देना नहीं। कार्बन वर्गना भी जड़ पुद्गल के परमाणु है, और मन वचन काया इंद्रिया ये भी सब जड़ पुद्गल के परमाणु है।
किसी को कोई लेना देना नहीं है। चेतन सिर्फ अकेली अंदर आत्मा है। अब जब चेतन अकेली अंदर आत्मा है तो जो कुछ करना है इसी को करना है। अब वो शुभ आशय से अच्छा करेगी तो पुण्य का शुभ कर्म उपार्जन होगा सर। अगर वो कोई अशुभ का आश्रय करके गलत करेगी तो अशुभ कर्म का बंध होगा। कोई किसी का कोई लेना देना नहीं। अब हम कर्म बांध रहे हैं। इधर देखिए, आज हम क्या समझेंगे, अब बंधक कहाँ होगा, कैसा होगा। अब कैसा बंधक किस तरफ से होगा। ये सफेद कपड़ा है, मैंने ये इंक ली और ब्लैक इंक यहाँ पर लगा रहा हूँ। अब मैंने उसके बाद कलर बदल दिया और ये कलर लेकर के मैं ऊपर लाल इंक लगा रहा हूँ। अब मुझे लाल पसंद है, ब्लैक पसंद नहीं है, तो मैं अपनी तरह से शुभ हेतु शुभ आशय पूर्वक लगाऊंगा। अब ये कपड़ा क्या दिख रहा है आपको, जस्ट लाइक द वीविंग्स, one thread is vertical, another thread is horizontal, like this is the weaving of the cloth। वैसे ही आत्मा के प्रदेशों की संरचना है। जैसे आत्मा के प्रदेशों की रचना देख रहे हो आप, जस्ट देखिए, इधर ड्रॉ किया है मैंने ब्लैक बोर्ड पर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब दोनों आपको दिख रहा है। तो ये जो है, अभी आपने ये देखा, ये इसके क्रॉस पॉइंट है। अब यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि आत्मा के ये क्रॉस पॉइंट है। अब इसको यहाँ पर महावीर स्वामी ने जो संज्ञा दी है, वो संज्ञा इसके लिए है प्रदेश संज्ञा। अब ये प्रदेश कितने हैं, संख्या में आप देखेंगे ये प्रदेश कितने हैं, तो इसको एक नाम दे दिया कि भाई ये संख्या के अंदर असंख्य प्रदेश। ये शाश्वत परमानेंट फिगर हो गया। संसार के अंदर आत्मा कितनी है, पूरे संसार के अंदर जीवात्माएं कितनी है संख्या में, अनंत अनंत अनंत। જેમણે असंख्य बोल्યું એમને 18 નવકાર ગણો। अब संसार के अंदर आत्मा की संख्या कितनी है, तीसरी बार पूछ रहा हूँ, सही उत्तर देना। बोलो पारुल बहन बोले। अनंत अनंत अनंत। वेरी गुड, चलो फर्स्ट प्राइज आया। अब मैंने क्या पूछा, संसार पूरे 14 लोग के संसार के अंदर अनंत अनंत है। आप सिर्फ अनंत बोलोगे तो एक आलू प्याज में अनंत हो गई। सिर्फ अनंत बोलेंगे तो एक आलू प्याज में अनंत हो गई। अब आपको बोलना पड़ेगा अनंत अनंत आत्माएं इस संसार के अंदर है। अब उन अनंत अनंत आत्माओं में एक एक आत्मा का स्ट्रक्चर कैसा है, आपको बरोबर यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर कांति पे दिख रहा है, ड्रॉ देखिए डायग्राम। तो यह एक आत्मा का स्ट्रक्चरल फॉर्म, ये स्ट्रक्चर है। अब ये हम सब गणधरवाद में सीखेंगे, अभी आत्मा का विषय वहां चल रहा है। क्या अभी मैं इसमें आत्मा का विषय ले लूं तो 1 महीना 2 महीना इसमें चला जाएगा। इसलिए अभी इसमें आत्मा का विषय नहीं ले रहा हूँ, कर्म का बंधन। ये कर्म की क्लास है, इसलिए एक क्लास वाले को दूसरी क्लास ज्वाइन करना ये अनिवार्य हो गया है। उसमें से जो विषय सीख के आएंगे तो इधर एक विषय काम आएगा। चला, इधर का विषय सीख करके उधर जाएंगे तो उधर आपको काम लगेगा। अब यहाँ पर ये दिख रहा है आत्मा के प्रदेश। दुनिया की कोई भी आत्मा हो, किसी की भी आत्मा हो, चींटी मकोड़े की आत्मा हो, निगोद के जीव की आत्मा हो, नरक के जीव की आत्मा हो, या मनुष्य की आत्मा हो, देवनारकी की आत्मा हो, हाथी या जिराफ की आत्मा हो, कोई भी भगवान तीर्थंकर की आत्मा हो या हमारी आत्मा हो, सबके आत्मा प्रदेश असंख्य ही होते हैं, कम ज्यादा होते ही नहीं है। बोलो बिना बहन बोलो। किसी भी जीव, संसार के किसी भी जीव के आत्मा प्रदेश असंख्याता ही होते हैं,
कम ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। बस ये बात हो गई पूरी तरह से। अब ये परमानेंट बेसिक प्रिंसिपल है, ये ध्यान रखना। आत्मा, आत्मा का स्ट्रक्चरल फॉर्म, प्रदेश, प्रदेशों की रचना, ये सारे विषय जो है हम द्रव्यानुयोग की क्लास में अलग से सीखेंगे। अब द्रव्यानुयोग की क्लासें भी शुरू होने जा रही हैं। जैन फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स के विषय में अस्थि कायात्मक ऐसे पांचों द्रव्यों के बारे में स्टडी होगी। जिनकी इच्छा हो वो जुड़ सकते हैं, और किसी के लिए कोई आग्रह नहीं है फिर चिंता मत करना કેટલી क्लास करिए, કેટલું भणिए। अब ऐसे कोई चिंता मत करना, जिसको जो क्लास ज्वाइन करनी हो करना, सब नहीं करनी हो मत करना। जिन लोगों की इच्छा रस रुचि है जो करेंगे सो करेंगे सब। अब सब आपको बिल्कुल प्रभावना में ही मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, और फिर आप अपनी तरह से इच्छा होवे तो करना। तो उसके अंदर हम अलग स्वरूप समझेंगे। गणधरवाद में तो अभी आत्मा का द ओनली एग्जिस्टेंस ऑफ आत्मा, आत्मा है कि नहीं, कैसी है, वो हमको समझना है। द्रव्यानुयोग के अंदर जाएंगे तब आत्मा का त्रिपदीमय स्वरूप कैसा है वो समझना है। कर्म फिलोसॉफी के अंदर आत्मा को कर्म कैसे बनता है, अब ये यहाँ पर हमको समझना है। अब ये इधर से उधर आप क्लास में समझेंगे तो आप सब क्लासों में जाएंगे, then you can study about the whole Jainism, what the whole Jainism is। जैनोलॉजी के अंदर एक जैनिज्म एंड जैनोलॉजी की भी एक क्लास शुरू होने वाली है। जस्ट इट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। बाद में आपको सबको जो है उसका डिटेल पैम्पलेट भेज देंगे, और फिर उसके अंदर व्यवस्था की है इन्होंने, नीचे जो है बारकोड दिया है, वो आप अपनी तरह से स्कैन करके जिनकी इच्छा हो वो आप फॉर्म भर सकेंगे। और फॉर्म भरते समय आप लिस्ट देख लेना, जिसको जिस क्लास में इच्छा हो उस क्लास में आप जुड़ना। अब बात यहाँ पर कितने हैं, असंख्य प्रदेश। महावीर स्वामी की आत्मा के प्रदेश कितने हैं, कांति भाई बोलो। नहीं क्या चलो असंख्य प्रदेश। हाँ श्वेता बहन आप बोलेंगे। अभी सिमंदर स्वामी के आत्मा प्रदेश कितने हैं? आत्मा के प्रदेश एक जैसे होते हैं, असंख्यात प्रदेश। मैंने क्या पूछा है? सिमंदर स्वामी की आत्मा के प्रदेश असंख्यात। हाँ तो कितने हैं? असंख्यात प्रदेश है। सिमंदर स्वामी की हाइट 500 धनुष की काया है, तो उनके आत्मा प्रदेश कितने हुए? तो भी असंख्य। हाँ बस इतना ध्यान में रखना। कल शरीर बड़ा हो या शरीर छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जब आप द्रव्यानुयोग में सीखेंगे तब पता चलेगा कि वही आत्मा चींटी में कैसे रहती है, वही आत्मा हाथी में कैसे रहती है, वही आत्मा महाविद्य के शरीर में कैसे रहती, सब बातें बहुत विस्तार से है। आप लोग डिटेल अभ्यास करेंगे तो और जानने को सीखने को मिल जाएगा सब। अब यहाँ पर हमको देखना क्या है, मैंने अभी आपको क्या 2 मिनट पहले कहा है, मन के माध्यम से कार्मिक एटम बाहर से अंदर आत्मा में आते हैं। मन में कहीं जाते नहीं है, मन में रहते नहीं है, मन में रुकते नहीं है, मन को कोई लगते ही नहीं है। इधर वचन योग हमारा है, भाषा बोलने की प्रक्रिया। आप क्या भाषा बोलते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, किस तरह से, उसके आधार पर भी आपको कर्म का कैसे बंध होता है, तो ये माध्यम है। लेकिन जो भी कार्मण वर्गणा के पुद्गल बाहर से आएंगे वो आत्मा में ही आएंगे। अब आत्मा में ही आएंगे तो आत्मा में ही चिपकना है। बंध भी होना है तो आत्मा के साथ बंध होना है। बंध शब्द का अर्थ क्या है, चिपकना शब्द का अर्थ क्या है, संबंध शब्द का अर्थ क्या है, संयोग शब्द का अर्थ क्या है, जुड़ना शब्द का अर्थ क्या है। नीति बेन, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट द मीनिंग ऑफ इन्वॉल्व एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसॉल्व? कैन यू एक्सप्लेन द क्लियर? Okay, involve means
किसी भी चीज में अपने आप को मतलब इन्वॉल्व करना। एंड डिसॉल्व इज कंप्लीटली रस जाना। इन्वॉल्व इज पूरा कंप्लीट नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से हम इन्वॉल्व हो रहे हैं। डिसॉल्व इज व्हेन यू आर कंप्लीटली इनटू द सब्जेक्ट। When you are putting the when you are putting the sugar in the milk, the first time it is just involved in the milk, but when you will move that teaspoon inside, then it will be slowly dissolve in the milk. When it will dissolve, the identity of the sugar, there will be no more work. It will be totally dissolved, melt in the milk, you see. But first of all, when you are just going to involve in that, the identity of the sugar will be as it is in the form. It will not dissolve. So after the dissolvement, the milk becomes sweet. But if it is not dissolved, the milk will not become sweet. If you will put only the sand in the milk, it will only involve. So milk will be no color changes, no taste changes, nothing at all. But if you are putting the sugar in the milk, it will totally melt and then dissolve in that. What will be happen? There will be no crystal of sugar you will find as an individual identity. Now it is totally dissolved in that. Due to that, the milk totally it becomes sweetener. The sugar is the sweetener. Same like that, the basic principle here we will apply here. These karmic atoms are like sugar and it comes inside the soul. Then it bonds with the soul. Now first of all, it is only the involvement. But after it becomes as a dissolvent. So after dissolving that, the sugar, it will be totally turned in the form of karma. After the dissolving, the milk become as a sweet. So after the dissolving all the karmic particles, it becomes as a karma. अरे ये बात कुंजल बहन आप समझ रहे हैं तो बोलिए। साहिब जी मथन वंदा में आत्मा कर्म जब भी आत्मा में आता है तो पहले इन्वॉल्व होता है। पहले ही आपने कर्म क्यों, पहले ही आपने कर्म बोल दिया है। अभी आपको पहले नवकार के अंदर पड़े। बोलो नरेंद्र जी, बोलिए आप। कार्मन वर्गना आत्मा में अंदर आता है, तो जब आत्मा से जुड़ जाता है तब कर्म में बदल जाता है। अभी आपको 18 नवकार गिनना पड़े। चलो कौन अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? पुष्पक राज जी, पॉसिबल है आपके लिए? देखिए मैंने अभी समझाया है, शब्द बरोबर ध्यान में रखिए, शब्द इधर उधर नहीं जाने चाहिए जी। जब कार्बन वर्गना आत्म प्रदेश के पास प्रवेश करती है तो पहले वो सिर्फ इन्वॉल्व होती है, यानी कि सिर्फ चिपकती है, और बाद में जब वो घुल जाती है, डिसॉल्व होती है, तब कर्म बनता है। अब बरोबर आपको बोलना है, ध्यान से समझ करके बोलिए, ख्याल आना चाहिए आपको। हाँ जी, कौन बोलेंगे? मलय भावानी पाया नहीं साहब, बोलिए। आया समझ? हाँ साहिब जी, कार्मिक एटम्स पहले सोल के अंदर जब आते हैं तो पहले वो इन्वॉल्व होते हैं, बाद में जब वो आत्मा से चिपक जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तभी वो कर्म बन जाते हैं। अभी और डिटेल करेंगे फारूल में, आप कर सकते हैं साहिब जी। मैं साहिब जी, the Karman Vargana, once they enter the soul, it has the ability to be sticky, snigdha. So once it attaches to the soul, it melts completely, ek ras ho jata hai, and then it becomes karma. Very good. चलो बोलो कुंजल बहन, बोलिए। जયારે મન વચન કાયાની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ થાય એટલે કાર્મણ વર્ગણા અંદર આવે અને સ્ટીકી હોય છે, એટલે આત્મા જોડે 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 ભળતા જાય અને પછી એ પ્રમાણે કાર્મણ વર્ગણા તૈયાર થાય। अभी आप देखिए कि जिस तरह से कार्मिक एटम्स ये बाहर से आएंगे, अब बाहर से आने के रास्ते हमने समझ लिए हैं, मन वचन काया के रास्ते हैं, और कारण उसमें क्या है? 18 ही पाप स्थान है,
या आपको दान आदि की शुभ प्रवृत्ति। इधर 18 अशुभ की थी, इधर 9 शुभ की थी। जो भी है, जो भी जीव करे, जैसे भी करे, कारण ये बन गया। अब उस कारण से जो है ये कार्मिक एटम से बाहर से तो आ जाएंगे, लेकिन अभी आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकेंगे कैसे? तो दो काम होने चाहिए। अभी आपने क्या बोला? कार्मिक एटम्स हैव दैट टाइप ऑफ स्टिकीनेस। अब उसके अंदर स्निग्ध रस है, लेकिन आत्मा के अंदर पहले के कर्मों में राग द्वेष की तीव्रता है। अब जैसे राग द्वेष अंदर पड़े हुए हैं, वो उसको लेकर के उठती जाएगी। आत्मा पाप प्रवृत्ति करेगा तो भी राग द्वेष से करेगा, आत्मा शुभ पुण्य प्रवृत्ति भी करेगा तो भी उसमें राग द्वेष को थोड़ा शुभ करके करेगा। तो साइमल्टेनियसली वो जो है अंदर मेल्ट होती जाती है। आई हैव गिवन द एग्जांपल फर्स्ट दैट इफ यू आर पुटिंग द शुगर इन द मिल्क, the sugar have that type of quality to melt in that. But if you are putting the sand in the milk, it has no capacity to melt in that. It cannot be dissolved in that. So here the same like that, the karmic atom have that type of capacity and that quality to melt in the Atma Pradesh. Due to that reason, it is just melting inside and dissolving inside the soul. After dissolving the sugar in the milk, if you will put your hand in the milk, you will not find the single particle of the sugar inside. Same like that, after binding with the soul, there will be no another karmic atom you can find. अब आत्मा के अंदर कोई कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अलग से नहीं दिखाई देंगे। अब वो कर्म के रूप में बन गए हैं। जब तक आपने डब्बे में से आटा परात में निकाला था, वहां तक वो हवा के साथ उड़ सकता था। अभी पानी डाल करके आपने उसको गूंदा नहीं है, बांधा नहीं है, तब तक वो पार्टिकल्स उड़ सकते थे। लेकिन उस आटे में पानी के अंदर चिपकने की जो क्वालिटी है, अब उसके कारण वो एक रस होकर के गूंद गया। अब आप दो पंखे लगा दो, एक भी पार्टिकल्स उसमें से उड़ने वाला नहीं है। अब दूसरी तरफ आटे में कोई नमक डाल देता है, कोई शक्कर डाल दे, कोई गुड़ डाल दे, पूरा आटा मीठा हो जाएगा, खारा हो जाएगा, तैसा भी हो जाएगा। मिर्ची डाल दोगे तो जो वस्तु बनेगी उसमें टेस्ट भी वही आएगा। वैसे यहाँ पर कार्मिक एटम्स आकर के आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक गए। अब वो आत्मा के साथ रागद्वेष के अंदर आकर के इतना मेल्ट होता है, इतना डिसॉल्व हो जाता है कि नाउ देयर विल बी नो सिंगल कार्मिक एटम विल बी सेपरेट फ्रॉम द आत्मिक प्रदेश। अब वो आत्मा के प्रदेश के साथ में एक रस हो गया। अब ये आई एम यूजिंग द प्रॉपर वर्ड हियर। जब ये एक रस यहाँ पर हो गया है, अब जाकर के इसको आप नाम देंगे कर्म। अब ये ख्याल आ गया, फर्स्ट स्टेज इधर की बाहर देख लीजिए, अब ये सेकंड स्टेज आए, तब जाकर के ये कर्म बना है। ये बड़ी केमिस्ट्री है, ख्याल है, केमिकल प्रोसेस जैसे होती है। H2O is equal to water. What is that meaning of H2O? आप यहाँ पर जिस तरह ये हाइड्रोजन के परसेंटेज लिए, अब आपने ऑक्सीजन के परसेंटेज, तो हाइड्रोजन के आपको दो ही पार्टिकल लेने, ऑक्सीजन का एक ही पार्टिकल लेना है, तब आप इनको जोड़ेंगे, बरोबर पानी बन जाएगा। अब आप इधर देखिए, मैं थोड़ा सा एक अक्षर का चेंज करता हूं। अब मैं इसको अगर यहां लिख दूं तो अभी क्या हो गया, दिखाई दे रहा है? HO2 आपने दिखाया। अब इसको आप फर्मेंटेड कॉम्बिनेशन करके आप कई प्रकार बना सकते हो। H1O1, HO2, H2O,
अब ये करते जाओगे तो एक भी पार्टिकल बदल गया, कॉम्बिनेशन बदल गया तो पानी नहीं बनेगा, फिर दूसरा ही कुछ बन जाएगा। सेम केमिकल प्रोसेस यहाँ पर केमिस्ट्री के रूप में है ऐसा। तो सेम प्रोसेस के अंदर आत्मा ने बाहर से कार्मिक एटम्स ले लिए, औदारिक वर्गणा ली थी, वो आत्म प्रदेशों के साथ नहीं चिपकी थी। श्वासोश्वास वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए, वो आत्म प्रदेशों के साथ नहीं चिपके थे। हमने श्वास ली और तुरंत छोड़ दी तो वो ऑक्सीजन कार्बन बन के निकल गई। आपने मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए, मन बनाया, विचार किए, मन के परमाणु बिखर गए, निकल गए। आपने भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए, अंदर हमने बनाए, आत्मा ने अपने ज्ञान के साथ जोड़े, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी के रूप में शब्द अक्षर के रूप में निकल गए मुंह से। ये सब जाके आत्मा के प्रदेशों पर चिपक जाए तो क्या हालत होगी। तो वो कैपेसिटी भी उनमें नहीं है, वो क्वालिटी भी उनकी नहीं है। वैसे यहाँ क्या है, सिर्फ तेजस और कार्बन, दो ही एटम ऐसे हैं कि जो आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक सकते हैं, बस तीसरा कोई एटम ऐसा है ही नहीं था। चलो एटम की अपनी कैपेसिटी आ गई, उसकी क्वालिटी आ गई, लेकिन आत्मा को भी अंदर से रागद्वेष क्लेश कसाय करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप कार्मिक एटम को आत्म प्रदेशों के साथ चिपकाएंगे। दूध है, अगर दूध लिक्विड फॉर्म में नहीं होता और दूध को ही आपने अगर पाउडर फॉर्म में लग दिया तो उसके अंदर शक्कर के पार्टिकल्स डालो, वो साइड में पड़े रहेंगे, वो डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। लेकिन दूध में लिक्विडिटी है, पानी का प्रमाण है, अब वो अंदर जाकर के उसमें घुलेंगे, एक रस होंगे, वो डिसॉल्व हो जाएंगे। उस समय उसके अंदर आत्मा में अपने राग द्वेष यहाँ पर है। बिना राग द्वेष की आत्मा संसार में कोई नहीं है। ये बात सबको बरोबर मजबूत पकड़ लेनी है। संसार में सभी आत्माएं राग द्वेष वाली ही है, बिना राग द्वेष वाली कोई आत्मा नहीं है। हमने पहले कितने कितने वाक्य लिखेंगे थे अलग अलग प्रकार के, परमानेंट प्रिंसिपल के रूप में कौन कौन से वाक्य थे, माता जी बोलेंगे आप? साहब जी, आत्मा में जैसे दूध में शक्कर डाली तो वो डिसॉल्व हो गई। आप प्रश्न ध्यान में लीजिए, क्या 4-5 परमानेंट प्रिंसिपल पहले भी लिखे हुए हैं वो बोलना है। बोलिए सर, भयानी जी बोलिए। हाँ साहब जी, बिना इंद्रियों के कोई जीव संसार में होता ही नहीं। बिना शरीर के कोई जीव संसार में होता ही नहीं। बिना कर्म के कोई जीव संसार में होता ही नहीं। बिना राग द्वेष के कोई जीव संसार में होता ही नहीं। और बिना आत्मा के, बरोबर, बस बात इतनी सी है। अब ये फिक्स है, बिना इंद्रियों की कोई नहीं है, बिना राग द्वेष की नहीं है, बिना कर्म योग वाली नहीं है। अब इनके साथ में बिना राग द्वेष की कोई नहीं है आत्मा। हम सब आत्माएं, निगोद से लेकर मनुष्य तक, हम सभी राग द्वेष वाले जीव हैं। सब राग द्वेष वाले हैं, सबके साथ में राग द्वेष आया तो क्लेश करता है। अब आपको आधार क्या देखना है? राग द्वेष के बिना कर्म बंध होता ही नहीं है। जो भी कर्म बंध होगा वो राग द्वेष पूर्वक ही होगा। कम होगा, ज्यादा होगा, अच्छा होगा, खराब होगा। अच्छा होगा तो पुण्य कहेंगे, खराब होगा तो पाप कहेंगे, अशुभ कर्म कहेंगे। लेकिन उसमें अंदर कोई आपका राग द्वेष भी, अशुभ होगा तो अशुभ कर्म बनता और शुभ होगा तो शुभ कर्म बंद होगा। तो ये यहाँ पर कर्म का बंद होना मतलब क्या? अब इसको हम पहले बंध की प्रोसेस समझ लेते हैं। कैसा बंध होता है, किस प्रकार का बंध होता है, पहले ये इतना समझ में आ गया। मैं इसका चित्र निकालता हूँ, किसी को पूछना है इसमें? अब केमिस्ट्री आप समझ गए,
कार्बनिक एटम कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं में क्या है और आत्मा में क्या है। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु में स्निग्धता है और आत्मा के अंदर राग द्वेष है। अब दो मिला करके उसको करना है। પેલો શું કહેવાય ખ્યાલ છે ને, અહીંયા સાકરની ચાસણી બનાવો, કઢાઈમાં ઘૂંટતા જાઓ તો શું થાય? एक कढ़ाई लेकर के शक्कर डाल करके उसके अंदर जो है गरम गैस पे चलाते जाओ तो क्या बनेगा? चाशनी बनेगी। अब वो चाशनी जो है, इसमें तो सब लेडीज एक्सपर्ट होती है। अब इसमें आप समझ गए, अब वो चाशनी बन गई, उसमें आप मूंगफली डाल दो, चना डाल दो, चने की दाल डाल दो, अब वो चिक्की बन गई। चिक्की का मतलब क्या? चिपक गई। हाँ, चिपक गई साहब। अब वो ठंडी पड़ गई, उसके अंदर जो है सिंग, मूंगफली के दाने, चने की दाल के दाने उस शक्कर की चाशनी में ऐसे मजबूत होकर के बंध गए साहब। अब वो जो है एक भी दाना उसमें से निकल सकता है? नहीं। वैसे यहाँ पर आत्मा ने रागद्वेष को घूटा, तब जाकर के वो चाशनी की तरह से बन गया था। अब इतनी चाशनी की तरह से होने के बाद ये बाहर से कार्बनिक एटम ला करके ऐसे अंदर दबाया, पकड़ के आया, मजबूती में आया। अब वो चिपक करके ऐसा बन गया कि अब वो मूंगफली की चिक्की लेकर किसी के सिर पर जोर से फेंको तो पत्थर की जैसे उसको लगेगी और सिर पर से खून निकल सकता है। तो कैसे कर्म सॉलिड बन जाते हैं? तो वो शक्कर के अंदर चिपकने का गुण है कि नहीं? तब जाकर के आपने उसको घूटा, तब वो चाशनी बनी। अब वो लिक्विड बन गई, चाशनी बन गई। अब आपने उसमें किसी ने तिल डाल दिया, किसी ने अगर मूंगफली डाल दी, किसी ने चने की दाल डाल दी। जो डालोगे उसका जो है वो चिक्की बन जाएगी। अब वो चिक्की इतनी पत्थर जैसी सॉलिड हो जाती है कि या तो किसी के दांत तोड़ देगा, या किसी के सिर पर उठा के फेंको तो पत्थर की जैसी चोट लग जाए सर। वैसे यहाँ पर बंध कैसा होने वाला है? कर्म का बंध आत्मा, ये भी कार्मिक एटम्स है और आत्मा ने रागद्वेष करके घूट करके उसको चाशनी की तरह से फैला दिया है रागद्वेष। अब जो कार्मिक एटम बाहर से आके आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकेगी, अब वो ऐसा सॉलिड कर्म बन जाएगा, समझे कि नहीं? अब वो कर्म के रूप में आत्मा में रहेगा सब। बोलिए चोरिया जी, क्या पूछना है? हाँ महाराज, इसमें ये पूछना है कि आत्मा के जो रुचक प्रदेश है वो फिर आत्मा में यहाँ कहाँ रहते हैं, उसमें कर्म कैसे निकलते हैं? चलो, ये सेंट्रल पोर्शन के अंदर ये जो है ये 8 है, वो ये 8 रुचक प्रदेश हैं। मतलब वो स्थिर प्रदेश है, अब उसमें वाइब्रेशन कुछ भी नहीं होगा, तो इसको हम रुचक प्रदेश कहेंगे। इतने पर सिर्फ कार्मिक एटम आकर के नहीं लगेंगे, बाकी असंख्य प्रदेशों में लग जाएंगे। अब ये हमको इतना सा थोड़ा सा द्रव्यानुयोग के अंदर थोड़ी डिटेल में सीखना पड़ेगा सर। ठीक, बोलो दीपक भाई, दीपक भाई बोलो। આપણે જાણતા અજાણતા હોય એટલે અજાણતા કોઈ કર્મ બંધાય તો તેમાં રાગ દ્વેષ તો હોય નહીં, તો એમાં કર્મ બંધ થાય કેમ? કમ્પલસરી થાય, રાગ દ્વેષ હોય એટલે કમ્પલસરી બંધ થવાનું। બસ હવે ફરક કેટલો છે? પરસેન્ટેજ વાઇઝ, ડિગ્રી વાઇઝ ઓછો વધુ પ્રમાણ રહેશે એટલું જ, બાકી કમ્પલસરી થવાનું। અજાણતામાં રાગ દ્વેષ ક્યાંથી આવે? અજાણતા કર્મ તમે અજાણતા તમે કઈ કદાચ જે છે T20 પી લો તો અસર થાય કે ના થાય? કોઈ અજાણતા પોઈઝન પી લે તો અસર થાય કે ના થાય? થાય। હા, તો પછી અજાણતામાં તમારું જે છે રાગદ્વેષ ક્લેશ કસાયના પરસેન્ટેજ કેટલા છે એ જોવાનું છે। દરેક ક્રિયા हमारी संसाરમાં तो होने वाली है। हाँ बोलिए पारुल बहन, क्या पूछना है? ઇન્વોલ્વ અને ડિસોલ્વ ની વચ્ચે કેટલો ગેપ હોય? हाँ, कोई रागद्वेष ની तीव्रता ऊपर आधार છે।
बाकी एक समय के બે સમય પર ન હોય તો તરત બનતા है कहलायो તમે આ ચાસણી ગરમ ગરમ થઈ ગઈ ને હવે સિંગદાણા કે મગદાણાની દાળ નાખો તો કેટલો ટાઈમ લાગે અને તરત નિર્જરા કરી દઈએ આપણને સમજ પડે કે આ પાપ થઈ ગયું ને તરત એનો પસ્તાવો ખરી કરીએ પણ તો જાય તરત નીકળી જાય તરત खरी पड़े एमा कोई ना नहीं आप निद्रा करेंगे तो फटाफट तुरंत निकल जाएगा आप पश्चाताप करेंगे तो परसेंटेज आगे कर्म बंध कम हो जाएगा दोनों प्रक्रिया है ये हम समझेंगे आगे के क्लास में अंदर आएगा समझेंगे लेकिन एक बार पहले ये है कि बंध होना तो है ही बंध तो अनिवार्य है उसके बिना तो चलेगा ही नहीं बरोबर बोलिए किसको पूछना है कि आत्मा में राग द्वेष है और बाहर से जो मन वचन की क्रिया होती है तो उसमें वो राग द्वेष उसमें मिक्स होके फिर पुद्गल वर्गणा अंदर आएगी कि कैसे वो थोड़ा कंफ्यूजन है दोनों तरीका है ना आत्मा करेगी तो माध्यम तो यही है ना आत्मा के करने के साधन भी मन वचन काया के योग है बाहर से कार्मिक एटम को खींचने के लिए भी मन वचन काया के योग है दरवाजे यही है कहलाए और करना इसमें आत्मा को अंदर करना है तो करेंगे तो इनका माध्यम रहेगा बस और कोई फर्क नहीं है लंबा अच्छा तो वही राग द्वेष उसमें आ जाएगा मन वचन काया में करे छे कौन अंदर आत्मा ज करे छे आत्मा करेगी तभी मन वचन काया जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होगी ये तो इंस्ट्रूमेंट है ना बाहर के आपको मोबाइल हाथ में लेना आपको बोलना है तो मोबाइल हाथ में लेना कि नहीं स्विच ऑन करना कि नहीं ओके ओके आपको करना पड़ेगा तभी तो आप बोलेंगे तो बाहर जाएगा नहीं तो कैसे जाएगा हाँ पारुल बेन साहिब जी एकदम very silly question okay please bear with me साहिब जी so when you were talking about Mahavir Bhagwan and then you explained about rag dvesh how it has to be there to melt the karman vargana and become ekras so in relation to Mahavir Bhagwan in the final last stage आखिरी जो भाव था उनका तीर्थंकर का तो उसमें तो उसने राग द्वेष और उसकी आत्मा वो स्थिति में कैसे can you please explain because right now this is the Mahavir Swami's life now the Mahavir Swami he born here and up to 31 years he was in his house life you see worldly life after taking this diksha he was trying to that and when he achieved that keval jnana so up to the 12.5 year so up to this life you see 42 years rag dvesh is already existing so he is doing rag dvesh but the first stage in 30 years how much percentage of rag dvesh in his life because he is married person having the baby also and his wife is also there he is in the family life so without the rag dvesh it is to live in the sansar it is not possible at all but after taking this diksha there is rag dvesh there is karma no doubt but he had decided now so he don't want to do any type of rag dvesh so this is the sadhana period in this only 12.5 year he is trying to do the maximum nirjara but whenever type of the rag dvesh was happening at that time the new karma was also happening but he is trying to avoid that maximum to avoid that तो rag dvesh नहीं किया तो कर्म का बंधन नहीं हुआ and when he achieved this keval jnana at the age of 42 then he become as a vitraga keval jnani keval darshani ananta jnani so after the last 30 years you see in this 30 years period there is no mohaniya karma at all so there is no question of any rag dvesh so it now in this last 30 years the kevali jivan
अब उसके अंदर उन्होंने कोई कर्म बंद ही नहीं हुआ। जब कसाय नहीं है, जब रागद्वेष बिल्कुल नहीं है तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जब रागद्वेष है तब तो हो रहा था। तो ये 12 साढ़े 12 बरस he tried to get the monk, complete monk. Up to 12.5 years you see he had not uttered a single word. Complete monk. तो वो रागद्वेष करना नहीं है, इसलिए उन्होंने कंप्लीट मौन किया। अब गौशालक उनके साथ चल रहा है, संगम आया, संगम ने उत्सर्ग किया, जो भी जितने भी प्रसंग बने, लेकिन कंप्लीट मौन रख करके कोई प्रतिकार ही नहीं किया, ताकि वो जानते थे कि रागद्वेष हो जाएगा फिर नया कर्म बंद होगा, फिर रागद्वेष होगा फिर नया कर्म बंद होगा, तो बच के रहे। लेकिन ये जो 30 वर्ष थे तो बने कर्म बन गए, तो उन्होंने कर्म का क्षय भी किया। बंध जितना पावरफुल है उससे 1000 गुने पावरफुल आप निद्रा की तपस्या करो तो क्षय भी इतना ज्यादा हो सकता है, कोई ना थोड़ी है, सबके लिए है, हमारे लिए भी यही है। अभी आप आपके घर में हो तो आप जितने टाइम मौन रहोगे उतने टाइम बचेंगे, आप जितने टाइम सामायिक में रहोगे उतने टाइम नए कर्म नहीं बंधेंगे। भगवान ने धर्म की व्यवस्था भी तो ऐसी करके दी है हमको। बोलिए विनोद जी। जय। हाँ सर जी, आपने बोला था विचार कि अगर मेरे को कोई भी, सपोज मैंने पाप किया और इमीडिएटली आप बोलते हो अगर मेरे को पता चल गया माफी मांग ली तो निर्जला हो जाती है। तो जो खून करता है, सपोज फैमिली में कितने सारे मर्डर होते हैं, वो खून करके उसको बाद में पता चला मैं तो गलत काम किया और मैं अभी माफी मांगता हूँ, तो उसने तो पाप कर दिया ना महाराज जी। ऐसे नहीं है भाई साहब, निद्रा तुरंत हो गई ऐसा ही नहीं, माफी मांग ली इसलिए निद्रा नहीं हो जाती है। आप ऐसा गलत सीख के मत रखिए। मैंने ये नहीं कहा है, मैंने क्या शब्द प्रयोग किया है बोलो ध्यान दो। अभी उन्होंने पूछा था दीपक भाई ने, तब उनके शब्दों में क्या था, आप निद्रा करो तो माफी मांगना ये निद्रा नहीं है। आप निद्रा के अंदर, आपको निद्रा में आना है तो प्रायश्चित है, फिर तप है, फिर क्षमापण है, फिर आपको निद्रा करने का चांस है। अभी आपने माफी मांगी तो आपके परसेंटेज घटे, जो बंध के अंदर तीव्रता थी वो तीव्रता थोड़ी मंद हुई। बाकी ये बोलो कि कोई खून करके माफी मांग ले और माफ हो गया तो खेल खत्म, निद्रा हो गई तो रोज लोग कर लेंगे। क्रिश्चियनिटी सेज अबाउट लाइक दिस, if you have done the murder and still you are coming in the church and you are just on the front of the bishop, you say if just apologies and you are taking this Michami Dukram, yeah sorry, you will say the sorry, you will be free from your all the sin. This is the basic philosophy of the Christianity. Jainism it never believes like this. चलिए अब मैं यहाँ पर बंध की बात थोड़ी करता हूँ। तो आखिर बंध मतलब क्या है, ये अब बंध कैसा होता है यहाँ पर, अब ये किस प्रकार का बंध होगा ये आपको समझता है। नंबर 1 जो है ये प्रकृति बंध है, ये नंबर 2 जो है ये प्रदेश बंध है, ये नंबर 3 जो है रस बंध है, ये 4 प्रकार है आत्मा के साथ बंधने वाला कर्म। अब वो कर्म किस प्रकार कैसा बंधता है, अभी ये हमने यहाँ पर आपने देखा कि ये आत्मा है। अब इसके जो प्रदेश इस प्रकार के, अब ये जो कार्बन वर्गणा बाहर से आई, अब ये कार्बन वर्गणा बाहर से आकर के आत्मा के अंदर ये प्रवेश करती है और ये प्रवेश करके आत्मा के
अभी ये क्या हुआ है, इधर देखिए चित्र में आपको दिख रहा है खाली बाहर से अंदर आकर प्रवेश कर, ये इसका नाम हम यहाँ पर कहते हैं आश्रव। अब ये जैसे आ गए अंदर, तो सर्वप्रथम पहले प्रदेश कौन है? आत्मा के प्रदेश है। आत्मा के प्रदेश पर छा जाएगी, तो ये यहाँ पर जो है जिस तरह से आत्मा के प्रदेश पर ये जो, अभी मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि ये कपड़ा है, अब इसकी वीविंग देख लीजिए आप, जस्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल थ्रेड इसे। अब यहाँ मैं पेन टच करता हूं तो इंक जो एब्जॉर्ब होगी साहब वो इसी क्रॉस पॉइंट पर चलेगी। ये है आत्मा के प्रदेश। अब इन आत्मा के प्रदेशों पर ये आते आते कार्मिक एटम जो है अब कहाँ रुकेंगे? यहाँ पर रुकने वाले। ये आत्मा के प्रदेश है, अब इसके साथ इसका बंध होगा, इसलिए इसको नाम दिया है प्रदेश बंध। अब प्रदेश बंध में आपको वॉल्यूम भी दिखेगा, कितने कार्मिक एटम्स आकर के आत्मा के प्रदेश पर कितने चिपके। जैसे दूध में आपने शक्कर डाली तो वहां पर शक्कर का वॉल्यूम परसेंटेज है, 1 टीस्पून है कि 2 टीस्पून है कि कितने आपने शक्कर डाली है दूध के अंदर, तो उसके परसेंटेज आपको देखने हैं। 1 टीस्पून के अंदर कितने आ गए, 2 टीस्पून के अंदर कितने पार्टिकल्स ऑफ द शुगर, वैसे यहाँ पर है। तो ये प्रदेश बंध हुआ, आत्मा प्रदेशों के साथ कार्मिक एटम्स का आ करके चिपकना। अब ये पहला जो हुआ है ये प्रदेश बंध है। अब सेकंड के अंदर ये फर्स्ट आप देखिए प्रकृति बंध। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रकृति? बोलो कांति भाई, प्रकृति का मतलब क्या है? नेचर। कैसी तीव्रता के साथ बंद है? यहाँ प्रकृति, द वर्ड मीनिंग इज ओनली नेचर। व्हाट टाइप ऑफ नेचर यू सी नाउ? द प्रकृति नेचर जो है, अब हम इसको ये दो अर्थ है, ये प्रकृति शब्द का यहाँ पर जब आप मीनिंग करोगे तो एक तो जो है वो डायरेक्ट इसकी आत्म प्रकृति, और ये प्रकृति किसकी है? कर्म प्रकृति। What is the nature of soul and what is the nature of karma? यहाँ कर प्रकृति नेचर शब्द के साथ है, तो आपको ये ख्याल आ गया कि अब मैंने यहाँ पर कर्म की प्रकृति लिखी और ये है आत्म प्रकृति। So what is the nature of soul? बोलिए माता जी, क्या है? साहिब जी, जैसे कि वो ज्ञान को ढकने वाले हैं या दर्शन को ढकने वाले हैं, आत्मा के किन गुणों को ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, ये जो 8 कर्म है इनमें से किस टाइप के हैं, किस नेचर के हैं, वो शायद प्रकृति में आएगा। आप 3-4 लाइन बोल भी गए और लास्ट में बोलते हो शायद, और फिर ऐसा बोलते हो। तो जब आपको पूछा क्या है, ये मोदी जी बोलेंगे। मोदी जी बोलिए क्या पूछा है? एक ही सेंटेंस चाहिए। आत्मा is pure, it's pure in nature according to me. आत्मा is pure in nature. तुम्हें अबे 18 नौकार गण समझाएगा। तो मैं आपको क्या पूछा, मैं क्या पूछ रहा हूँ? बोलो एलिसाबेथ, बोलो आत्मा प्रकृति, द नेचर ऑफ सोल। आत्मा की प्रकृति शायद ही ज्ञान दर्शनमय है। बस उतना ही बोलना। आत्मा से ज्ञान दर्शन आदि गुणमान है। आत्मा का ज्ञान आत्मा की प्रकृति है, दर्शन आत्मा की प्रकृति है। अब ये चारित्र आत्मा की प्रकृति है, अनंत वीर्य जो आत्मा के गुण है वही आत्मा की ओरिजिनल प्रकृति है। अब ओरिजिनल गुण के ऊपर ये कर्म का लेयर बना तो वो किसको ढकेगा? कर्म का लेयर आत्मा के गुण को ढकेगा। शक्कर ने किसको मीठा किया है? शक्कर ने किसको मीठा किया है?
दूध को ही मीठा किया है, तो शक्कर के शुगर पार्टिकल सबने बाहर से लाके डाले तो दूध ही मीठा होने वाला है। आपने नमक डाला होता तो दूध खारा हो जाता, अगर आपने मिर्ची डाल दी दूध में तो दूध कैसा होता फिर? सेम लाइक दैट, यहाँ पर हमको ये समझना है। अब किसकी बात चल रही है? कर्म प्रकृति। तो कार्मिक एटम्स का उसका नेचर क्या है? ये कपड़ा मैंने यहाँ पर लिया है, अब ये कपड़े का नेचर क्या है? पहले मेरा फेस आपको दिखता था, अब क्या हो गया? ढक दिया। ये किसने काम किया? ढकने का काम किसका है? कपड़े का। तो वैसे यहाँ पर आत्मा के अंदर जो ज्ञान दर्शन आदि उसके ओरिजिनल गुण है, ये बाहर से आके कार्मिक पार्टिकल्स ने अपना एक लेयर बना दिया सा, और वो लेयर जो है आत्मा के गुणों को ढक रहा है। ये लेयर जो बनाया है कार्मिक पार्टिकल्स ने, इसका नाम कर्म है। और इसने क्या किया? अब कर्म की प्रकृति ऊपर क्या दिखाई देगा? मैंने ये कपड़ा रखा तो ऊपर आपको बाहर पहले कपड़ा दिखाई देगा, तो वैसे यहाँ पर जो है ये आत्मा का जो ओरिजिनल गुण है उसको इसने ढक दिया। अभी मैंने ब्लैक कलर्स के गोगल्स पहने होते तो आपको क्या दिखता? आंख दिखाई देती कि गोगल्स दिखाई देता? गॉगल्स दिखाई देता। अब यहाँ आत्मा के ऊपर ये कार्मिक एटम्स का लेयर बन गया, ये कर्म है। अब ये कर्म आपको दिखाई देगा, तो कर्म ने क्या किया? आत्मा की प्रकृति को ढक दिया। कर्म का काम क्या है? ये बाहर से आए हुए जड़ पार्टिकल्स है, तो इसका काम क्या है? ये आकर के कर्म के आत्मा के गुणों को ढक देगा। आप बरोबर शब्द पर ध्यान दीजिए। अब ये जो आत्मा के गुणों को ढकने वाला है वो कर्म है। હવે તમને પ્રશ્ન આવશે क्वेश्चन पेपर में, कर्मનું काम શું છે, कर्म काम क्या करता है? तो आपको वहां पर ये लिखना है कि कर्म आत्मा के गुणों को ढकता है। बस इसका काम इतना ही है। कपड़ा क्या करेगा? कपड़ा शरीर को ढकता है। तो यहाँ कर्म क्या कर रहा है? कर्म आत्मा के गुणों को ढकता है। बस बात पूरी हो गई। अब ये क्या हुआ? इधर कर्म ने लेयर कर दिया तो इधर ज्ञान गुण ढक गया, इधर कर्म ने लेयर एक कर दिया अपना तो इधर दर्शन गुण ढक दिया, इधर कर्म ने तो प्रकृति बंध के कारण ही 8 कर्मों के अलग अलग डिवीजन होते हैं। अब नियम क्या है? आत्मा के जो गुण है, जैसे गुण है, जितने गुण है, इन सब गुणों को ढकने वाला कर्म ही है। तो जहां कर्म कोई अलग नहीं है, कर्म तो सब एक ही है। इधर तो एक आत्मा के गुणों के कारण कर्म के अलग अलग डिवीजन हो गए। आ गया ना ख्याल में आपको? तो पहले आत्मा के अंदर का आत्मा का नेचर कैसा है, आत्मा के गुण कौन से हैं, आत्मा के गुण कितने हैं, आत्मा के गुण कैसे हैं, ये हम सब समझ लेंगे तो उन गुणों के ऊपर आवरणीय कर्म आने से आपको जो है ये नाउन बन गए साहब। ये कर्म ये है, ये कर्म ये है। आपने नाउन क्यों दिया? शर्ट एंड पैंट आपने अलग अलग नाम क्यों दिया? टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई बरोबर। शर्ट पैंट आपने नाम क्यों दिया? अब शर्ट की जगह पर पैंट पहनेंगे, ऊपर पैंट पहनेंगे, नीचे शर्ट पहनेंगे, ऐसा होगा नहीं। तो वो उसके लिए फिक्स हो गया है। कपड़ा तो कपड़ा ही है। अब शर्ट में क्या फर्क है, पैंट में क्या फर्क है? दोनों ही कपड़ा है, लेकिन आपने उस तरीके से बनाया तो पता है लोगों को कि भाई शर्ट कहाँ पहना जाता है, पैंट कहाँ पहना जाता है। अब ऐसे ही संज्ञा बनी है, जो आत्मा के गुण को ढकने वाला है वो ज्ञानावरणीय कर्म बन गया, जो आत्मा के दर्शन गुण को ढकने वाला है वो दर्शनावरणीय कर्म बन गया। ऐसे सब नाम पढ़ते जाएंगे। तो कर्म को नाम दिया किसने?
आपने एक कारपेंटर ने लकड़ा है, प्लाईवुड है, ले करके टेबल बनाया, कुर्सी बनाई, पलंग बनाया, सोफा बनाया, ये नाम अलग अलग दिए किसने साहब? अब वो तो लकड़ा ही है सब, बट द कारपेंटर हु इज कटिंग ऑल इन द पीसेस, और फिर वो जाकर के इस फॉर्म में बना रहा है, टेबल फॉर्म में बना रहा है, कुर्सी के फॉर्म में बना रहा है, पलंग के फॉर्म में बना रहा है। अब किस फॉर्म में बना रहा है? बनाने के हिसाब से उस हिसाब से नाम देगा साहब। अब आपने ये क्यों नहीं कह रहे सब लकड़ा ही लकड़ा है? आप ये क्यों कह रहे हो कि ये लकड़ा, ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये चेयर है, ऐसा क्यों नाम दे रहे? वैसे नियम क्या है यहाँ पर, उसको जब चेयर बनानी थी तो उस मेंटालिटी से उसने माइंड में बरोबर क्लियर करके चेयर बनाई। टेबल बनाने को आपने बोला तो वो उस हिसाब से टेबल बनाएगा। आपने कॉर्ड्स बनाने को बोला है तो उस हिसाब से कॉर्ड बनाएगा, उस हिसाब से वो काट पीस करके बना देगा, समझेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये कार्मिक एटम जो आए, इन्होंने आकर के आत्मा के गुणों को ढका। तो ये पोर्शन कौन सा, ये पोर्शन कौन सा, ये पोर्शन कौन सा, यहाँ कौन सा गुण है, यहाँ कौन सा गुण है, यहाँ कौन सा गुण है, आत्मा के अंदर कितने गुण हैं? जिन गुणों को कार्मिक एटम ने अपना लेयर बना करके ढक दिया, उसको वो हमने नाम दिया। ये ज्ञान गुण को ढकता है, ये ज्ञानावर्णीय कर्म है। ये दर्शन गुण को ढकता है, ये दर्शनावर्णीय कर्म है। ये बादाम की चिक्की है, ये अखरोट की चिक्की है, ये काजू की चिक्की है, ये मूंगफली की चिक्की है, ये तिल की चिक्की है। ये अलग अलग आपने नाम क्यों दिए साहब? अब सबके अंदर शक्कर की चाशनी तो एक ही है, सभी बनी तो शक्कर की चाशनी में ही बनी है और सबको ही चिक्की कहते हैं, लेकिन आपको एक एडजेक्टिव आगे नाउन जोड़ना पड़ेगा साहब। हाँ साहब, यहाँ पर 10 types of चिक्कीज आर ऑलरेडी इन द शॉप। नाउ which one you want to purchase? Yeah. Which one you want to purchase? Either you want to purchase the almond चिक्की, walnut चिक्की, groundnut चिक्की। अब आपको कौन सी लेनी है? यहाँ आत्मा के अंदर गुण तो गुण ही है, कार्मिक एटम्स आर ऑल आर द सेम। अब कर्म का जो लेयर बन गया है, अब लेयर के अंदर अलग अलग तरीके से हम डिवीजन करके कर्म को समझेंगे। अब ये ज्ञानावर्णीय कर्म हो गया, ये दर्शनावर्णीय कर्म हो गया, सब कर्मों के अलग अलग नाम। इसलिए यहाँ पर क्या नाम दिया है? प्रकृति बंध। प्रकृति बंध ऐसा कर्म जो आत्मा की प्रकृति को बांध करके अब अपनी प्रकृति उसके ऊपर लगाएगा। कर्म किसको नाम दिया? कर्म किसको कहेंगे? आत्मा की ओरिजिनल प्रकृति को दबा करके अब कर्म अपनी प्रकृति से व्यवहार कराएगा। See, this is the fighting of the two boxers. आपने देखी है बॉक्सिंग फाइटिंग, तो देखी होगी कभी। तो फाइटिंग जो है वो कर रहे हैं, अब दोनों ही किंग कॉन्ग और हांगकांग है, दोनों ही। अब एक ने उसके ऊपर चढ़ाई की, उसको गिरा दिया, उसके गिराकर उसकी छाती पर बैठ गया। अब वो नीचे से कितने भी ताकत लगाए, लेकिन इसने उसकी ताकत से उसको ऐसे पकड़ के रखा है कि उसको उठने ही नहीं दे रहा है। यहाँ आत्मा एक बॉक्सर है, कर्म दूसरा बॉक्सर है। ये दोनों की फाइटिंग है और दोनों की फाइटिंग के अंदर कर्म ने आकर के आत्मा को दबोच लिया है। अब जब कर्म ने आत्मा को दबोच लिया है तो ऐसा दबोचा कि उसकी अंदर की ओरिजिनल प्रकृति उसने दबा के रख दी। अब कर्म के कारण आत्मा अपना अनंत ज्ञान प्रकट नहीं कर पाएगा। अब कर्म के कारण आत्मा का केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा, मन प्रयोग ज्ञान प्रकट नहीं होगा, अवधि ज्ञान प्रकट नहीं होगा, मति मेमोरी तो खाली 10% ही प्रकट होगी, श्रुत ज्ञान तो 5-10% ही प्रकट होगा। ये प्रकृति बंध का काम है। चालू है बंद ये है, इसको हम कहेंगे प्रकृति बंध है। अब ये अगर हमारे समझ में आपको क्लियर हो जाता है, अब दो आगे बच रहे रस बंध और स्थिति बंध। अगेन वी विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ द क्वेश्चन पेपर इज ओपन फॉर ऑल।
those who want to ask the questions, बोलिए साहब, किसको पूछना है? साहिब जी, जैसे आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत गुण है, आपने बरोबर। बताया कि आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत गुण है, तो कर्म जो जैसे उसने ज्ञान गुण को ढका या दर्शन गुण को ढका या चारित्र गुण को ढका, तो वो एक प्रदेश पे एक जैसे कर्म बना, तो वो अनंत गुण ढक जाते हैं साथ में, या सिर्फ वो ज्ञानावरण वाले ज्ञान को ही ढक देंगे, दर्शन वाले दर्शन को ही ढकेंगे? आत्मा के एक एक प्रदेश में सभी गुण है। यहाँ ज्ञान है और यहाँ दर्शन है, और यहाँ चारित्र है और यहाँ ज्ञान है, यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है। आत्मा के एक एक प्रदेश में सभी गुण है और सभी अनंत प्रमाण में है। अब उसके ऊपर कर्म का लेयर आएगा, तो वो कौन सा कर्म किस तरीके से क्या करके उपार्जन किया था, वो ज्ञान की विराधना से किया था, ज्ञान के उपकरण की विराधना से किया था, ज्ञानी की विराधना से किया था। अब वो कर्म आकर के आपके ज्ञान गुण को ढक रहा है, इधर दूसरा गुण आकर के दर्शन को ढक रहा है, तीसरा गुण आकर के सभी गुण ढके जा रहे हैं। तो इसलिए कर्म का काम ही उस प्रकार का है, सब गुण ढके जा रहे हैं सब, तो सब कर्मों का नाम बन जाएगा अलग अलग। कर्मों के नाम क्यों बने, कैसे नाम बने, अब इसकी जो है स्टोरी हम फिर वापस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। साहिल जी, जब आत्मा शुभ प्रवृत्ति करके शुभ कर्मों का बंध करती है, तो वो शुभ कर्म भी आत्मा के मूल गुणों को ढकता है? बिल्कुल ढकेगा, शुभ भी कर्म ही है ना, लेयर तो वही है ना। मैंने लाल कपड़ा लिया कि सफेद कपड़ा लिया कि ब्लू कपड़ा लिया, अगर मेरा फेस में ढक रहा हूं तो लाल कपड़े से भी ढकेगा। और मैं ये ट्रांसपेरेंट कितना ट्रांसपेरेंट ले रहा हूं या कितना जाड़ा मोटा ले रहा हूं, उस पर भी तो आधार है कि नहीं है। वैसे ये शुभ कर्म से है, तो वो भी आत्मा के गुण को तो ढकेगा, लेकिन उसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी रहेगी कि वो आकर के सुख संपत्ति दे देवे। कर्म कर्म ही है, ऐसा दोनों ही। જાસ્મીન મહેતાજી, સાહેબજી તમે કીધું કે આત્મા જ રાગ દ્વેષ કરે છે, બરોબર? તો કહેવત તો એવી છે કે મન જ બંધન એક મોક્ષનું કારણ છે, તો એ કેવી રીતે ઘટાવશે? માજીને નવા આયા છો કે શું પહેલેથી નથી જોડાયા? ના, હું પહેલેથી જ જોડાઈ છું સાહેબ। તો કારણ શબ્દ તમે જ બોલ્યા ને? હા। તો પછી કોણ કરે છે? પહેલા મેં કેટલી વાર શીખવાડ્યું છે, મન જળ છે, મનોવર્ગણાના જળ પૂતગલથી બનેલું પિંડ છે, મન કઈ કરતું નથી, આત્મા જ કરે છે, ખાલી સાધન છે, પણ બોલવા વાળા એવી ભાષા બોલીને મન કરે છે, એવી ભાષાનો વ્યવહાર તમે કર્યો એટલે આપણે બ્રહ્મા પડ્યા। એટલે ત્યાં શું લખ્યું છે? કારણમ બંધ મોક્ષયો, મન જે છે કારણ બની જાય છે, એટલું જ। હવે એ અંદર ઘૂંટીને પકડ મજબૂત રાખજો, લખો છો થોડું? હા, લખું છું સાહેબજી। તો જરા પાકું લખજો, હા, પાછું આવતા ક્લાસમાં ફરી નહીં જતા પાછું। હા સાહેબજી। હા, બરોબર, જે સમજો એ પાકું સોલિડ કરજો સાહેબજી। લલિતાજી, साहिब जी, मन जितनी बार विचार करेंगे उतनी बार मन को बनाएंगे और विचार करेंगे कि मन एक इंद्रिय के जैसे स्थिर ही रहता है अंदर। मन इंद्रिय नहीं है। आपको जितनी बार भूख लगेगी उतनी बार आप आटा लेके रोटी बनाओगे कि नहीं? साहिब जी, आप जितनी बार आपको खाना है उतनी बार डब्बे में से आटा लो, गूंदो, फिर रोटी बनाओ। मन को आत्मा को जितनी बार विचार करना है उतनी बार मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु तैयार है, लिया फटाफट, एटोमिज्म है अंदर, मन बना लिया, विचार कर दिया, फेंक दिया, विसर्जन कर दिया, तब इतना इकट्ठा करके रखे कहाँ पर अंदर? तो फेंकना है, विसर्जन होना ही होना है। मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा के साथ चिपकते नहीं है। वो मन जो है शरीर का अंग नहीं है,
इंद्रियां शरीर का अंग है, इसलिए इंद्रियां बनी रहेगी तो हमेशा के लिए रहेगी। मन इंद्रिय नहीं है, अतीन्द्रिय है। मन बनाया, विचार किया, विसर्जन करो, फिर नया बनाओ, फिर नया लो। हाँ, चंद्रेश भाई। साहब, आत्मा इज वेरी पावरफुल और कर्म इज वेरी पावरफुल। अब आत्मा इज वेरी पावरफुल और कर्म इज वेरी पावरफुल। डबल डबल બે વાર નહીં બોલો, એક જ વાર। આત્મા અને કર્મ બંનેની બોક્સિંગ તરીકે લડાઈ ચાલે છે। जब आप उपवास 28 कर लोगे, मांसकमन करोगे, तब आत्मा पावरफुल बन जाएगी, और जब आप अपनी इच्छाओं के अधीन हो जाएंगे तब आपके कर्म पावरफुल बन जाएंगे। आप कब क्या करते हो, इट डिपेंड्स ऑन दैट। आचारांक सूत्र के अंदर ये बहुत अच्छा एक डिस्कशन आया है, और उसमें जो है भगवान महावीर को ये प्रश्न पूछा गया, भगवान कौन बलवान है, हु इज मोर पावरफुल, आइदर माइंड और द सोल। अब भगवान उत्तर देते हैं आगे, और भगवान कहते हैं कि कब आत्मा बलवान बनती है और कब कर्म बलवान बनता है। ऐसा बड़ी अच्छी बात है, रोचक है, और जब हम आगे की क्लासों में चलेंगे तब इसके ऊपर और ज्यादा डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। This my question is related to the previous question that was asked. So जब भी हम तप करते हैं तो जैसे बाह्यांतर या सेकंड, बोथ द टाइप्स ऑफ तप, सो तभी कर्म की निर्जरा होती है, तभी पुण्य बंध होता है या नहीं होता? If your intention is not for nirjara, then only you will achieve the punya. But if your intention for the particular nirjara, then there will be no class of the punya. You will do only the nirjara. Because what is the meaning of nirjara? These particles of the karmic atom, it should be removed from the soul and it should come out. And what is the meaning of punya? The new particles will come and it will just contact with the soul. The punya is totally different thing and nirjara is absolutely different thing. So if you want to do nirjara, please develop your intention first for that. I am doing only for nirjara. If you are chanting only one Navkar mantra also, decide it in your mind first with the firm determination and decision. I want to do only nirjara by this chanting Navkar mantra. Then result will come only for nirjara purpose. If you will decide only for punya, then it will be not for nirjara, it will be used as a punya. मतैर वंदा में साहब जी आपने बताया कि जो कार्मिक वर्गणा पहले आत्मा में प्रवेश करते हैं तभी पहले इन्वॉल्वमेंट होता है और फिर बाद में डिसॉल्व होता है और कर्म बनता है। तो जब भी हम लोग सोचते हैं, मन से सोचते हैं, तो पहले वो और बाद में क्रिया करते हैं। अगर समझो मन में कोई विचार आया और क्रिया नहीं किया तो उसको कैसे देखा जाए, इन्वॉल्वमेंट या डिसॉल्व? पहले आप ये सोचो, मन कारण, मन जड़ है, आत्मा सोचती है, आत्मा विचार करती है, आत्मा राग द्वेष करती है। मन को बीच में मत लाओ, इट इज ओनली इंस्ट्रूमेंट, just like the device of mobile. You are speaking, not the mobile is speaking. My mobile having that type of mechanism only. तो आत्मा जैसे ही सोचने की क्रिया की कि कार्मिक एटम्स आने शुरू हुए, कर्म बनना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये आ रहे हैं, प्रवीण जी पूछ रहे हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। एक हाँ, ये पूछ रहे हैं साहब, बोले। तभी जैसे परमाणु 14 वायुलोक में अनंत है, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी हवा है, हवा ये भी परमाणु नहीं, हवा वायु काय के जीव, हवा के जीवों ने औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के अपना शरीर बनाया, उसको कहते हैं वायु का। और कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु को हवा से कोई लेना देना नहीं, वो अलग ही प्रकार के परमाणु। ये दोनों नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वायु काय के जीव है, वो हवा रूप है, वो भी कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेके कर्म बांध रहे हैं। अभी हमने संख्या सीखा, संसार में बिना कर्म का कोई जीव है ही नहीं।
तो उनको भी कर्म बांधना ही बांधना है, वायु काय के जीवों को भी कर्म बांधना है। जैसे ये रूम तो पूरी हवा से भरी हुई है ना, उससे कोई मतलब, हवा भले ही हो ना, हवा के साथ में ये भी सब है ना। औदारिक वर्गणा के अलग परमाणु है, कार्बन वर्गणा के अलग परमाणु है, बासा वर्गणा के, आत्म वर्गणा के अलग अलग परमाणु भरे पड़े, अब दिखाई नहीं देता है। आपको पंखे से आती है हवा, इसलिए खाली हवा ही दिखाई देती है, ये प्रश्न है इनका। हाँ जी बोलिए साहब, कौन आगे? मनीष मोदी जी। સાહેબજી જેમ કાર્બન વર્ગણાનું બધું સમજાણું, પણ તેજસ વર્ગણા પણ આવી રીતે જ જ્ઞાનાવર્ણીય અને દર્શનાવર્ણીય અને બધા પર આવી રીતે વેલ કવર કરે છે, એટલે એનો પર્પસ કાર્બન ની અંદર કાર્બન માં ભેગી જ ભળી જાય છે। તમે દૂધમાં મીઠું પણ નાખો અને દૂધમાં મીઠું પણ નાખો અને સાકર પણ નાખો, એટલે શું થશે? બે ભેગું નાખ્યું તો દૂધમાં સાકરની પણ અસર આવશે, મીઠાની પણ અસર આવશે, પણ બંને દૂધમાં જ ભળશે ને। એમ આત્માની સાથે કાર્બન વર્ગના મુખ્ય છે, તેજસ વર્ગના એની સાથે રહીને એનું કામ કરશે, પણ ઢાંકવાનું કામ કાર્બનનું છે। ઓકે સાહેબજી, થેન્ક યુ। आशाबेन अनम्यूट करके, आशाबेन आपको अनम्यूट करना है। आशाबेन अनम्यूट करके। हाँ साहेब जी, आत्मा असंख्यात प्रदेश है, तो जो कर्मण वर्गणा चिपकती है वो थोड़े प्रदेश पे चिपकती है कि सब पूरे प्रदेश के ऊपर चिपकती है? તમે દૂધમાં સાકર નાખો તો થોડું નીચેનું દૂધ ગળ્યું કરે કે ઉપરનું પણ કરે? પૂરું 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 કરે, પૂરું। બસ તમે ડાયા છો, જલ્દી સમજી। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे जो कर्म बंधे, कुछ शुभ कर्म बंधे, कुछ पाप कर्म बंधे, अशुभ कर्म, तो अब वो कर्म थोड़ी देर के लिए तो अबाधा काल में रहे, तो सपोजिंग अगर वो 3 साल के बाद उदय में आ रहे हैं, तो महाराज जी फिर वो कैसे वो कर्मों को याद रहता है कि हमें शुभ उदय में आना है, शुभ रूप में या अशुभ रूप में? क्योंकि एटम्स उनका वो तो सेम है, उनकी अपनी तो कोई प्रकृति है नहीं है कार्मिक एटम्स की, फिर उनको कैसे पता लगता है कि ये शुभ रूप में उदय में आए हम? हाँ इन्वॉल्व है ना। आज आप क्या करो, आप एक कटोरी में शक्कर डाल के दूध जमा करके फ्रिज में रखो, दूसरी कटोरी में दूध में नमक डालकर जमा कर फ्रिज में रखो, तीसरी कटोरी के अंदर और कुछ डाल के दूध जो है फ्रिज में रखो। अब 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद निकालो तो वो दूध जो है, जो नमक डाला है वो मीठा हो जाएगा, शक्कर डाला है वो खारा हो जाएगा? नहीं जी नहीं। हाँ, चेंज तो नहीं होगा ना। तो करना तो आत्मा को ध्यान रखना है, कर्म को थोड़ी ध्यान रखना है। हाँ, अब मैंने इधर देखे, मैंने हाफ पोर्शन के अंदर व्हाइट रखा है और हाफ पोर्शन के अंदर ब्लैक रखा है, तो मेरे को राइट आंख से कैसा दिखाई देगा और लेफ्ट आंख से कैसा दिखाई देगा? दिस कलर इज द गोगल कलर ऑफ द स्पेक्स एंड दिस इज द ट्रांसपेरेंट व्हाइट। आप दोनों से ही देखोगे तो कर्म यहाँ पर लेयर है, कर्म का भी लेयर है आत्मा के ऊपर। अब जैसा लेयर बन गया तो कौन सा गुण किस गुण को ढक रहा है, उसमें से कौन सा गलत क्लियर आएगा सामने, तो वो प्रकृति बंध के रूप में है। अभी ये कर्म आना है तो ये आएगा, शुभ आना है तो शुभ आएगा, अशुभ आना है तो अशुभ आएगा। जस्ट यू केम इन द फैमिली एंड यू बोर्न इन दिस फैमिली बिकॉज ऑफ योर शुभ पुण्य कर्म, बट why should you not just born in the slum area in a very poor family, but the other people, those other living beings, those who are going and taking the birth in the slum area also, those who are living on the only footpath, they have not to eat and not to wear the clothes. So your punya karma, it is in plus point. So at that time when your soul was coming, at that time it came in and took you in their good life, you see. So due to that Ucha Gotra karma, Ucha Gotra is a punya shubha karma. Due to that Ucha Gotra karma, you have taken the birth in the very, very good family, you see. You don't went in the slum area and not taken the life in the dead poor people, you see, because of the shubha punya karma.
ठीक है, थैंक यू साहिब जी, व्हाट इज बेटर, निर्जरा या पुण्य? व्हाट इज मोर पावरफुल? वन शुड आस्क फॉर. Very good is Nidra. Nidra is getting 100% mark, and Punya is only getting 33% passing mark only. So if you are giving the exam, so how much you expect? Either you want to pass only in the passing mark 33%, or do you want to perfect that the 99% should you give? So all the time we should તમને ask. કયું પસંદ છે? All the time we should ask for Yes. निर्जरा. निर्जरा भी कौन सी निर्जरा We करनी है? must think. We must think about the Nidra. મારે આ કર્મ ક્ષય કરવું છે. I want to do the Nidra, you see. હવે તમે નવકાર ગણવા બેઠા. What is your intention? Do you want to do the Nidra, or do you want to just earn the only merit Punya? So Punya is only giving the happiness, the worldly things. But Nidra, it destroys the karma from the soul of layer of the soul. और निर्जरा भी हमको स्पेसिफिक बोलने की ना? बरोबर, कंपल्सरी. ओके. कुंजलबेन? હા સાહેબજી, તેજસ કર્મણા છે એ આપણે કાર્મણ વર્ગણાની પ્રમાણમાં એટલે કેટલા પ્રમાણમાં આવે કે ખાલી એને મેલ્ટ કરવા માટે હોય કે કઈ રીતે હોય છે? થોડું કન્ફ્યુઝન છે. તેજસ Karmic atom is a different atom. Tejas atom is totally different atom. Quality of both are totally different. Due to that, it says that karmic atom, that is Tejas Vargana. So Tejas Vargana, just for your digestion, first your light and luster on the face, whatever you are eating, you can just do this thing. So that is for a different work, you see. But it is with the soul. And the karmic atom, it just covers the whole virtues of the soul. કાર્બન વર્ગના જુદું જ કામ કરે છે, તેજસ વર્ગના બે જુદા જુદા કામો કરે છે. એટલે કાર્મણ જોડે તેજસ નથી આવતું ને કર્મ બંધ થાય ત્યારે? અલગથી આપણે લઈએ છીએ, બંને સાથે લઈએ, બંને અલગથી પણ લઈએ, બંને ભેગા છે. તમારે તલનો લાડવો કરવો હોય તો તલ જ લેવાના, તમારે બુંદીનો લાડવો કરવો તો બુંદી જ લેવાની, તમારે ચીકી જે છે મૂંગફલીની કરવી હોય તો એ જ કરવાની, જે લેવું હોય એની ચીકી, સાકર તો ચાસની રેડી છે, જે નાખો એની બની જાય. એટલે આપણે જે મેલ્ટિંગ માટે હોય છે કે રાગ દ્વેષની ચાસણી થઈ, એમાં તેજસનું કઈ કામ નથી ને? તેજસ વર્ગ તેજસ ભેગી અંદર ભેગી જ આવી જાય હાથે. મેલ્ટિંગ તમારે દહીં વડા કરવા હોય તો દાળની હાથે પાણી નાખવું પડે કે એકલી દાળથી ચાલે? નાખવું પડે. હા બસ, હવે ડાયા છો તમે. નાખવું પડે. નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો હરિયાણમ, નમો વચ્છાયાણમ, નમો લોહે સર્વસાહુનમ. એસો પંચ નમોકારમ સર્વપાપપણાસનમ. મંગલાણં ચ સર્વેષાં પરમં ભવૈ મંગલમ. મંગલમ ભગવાન વીરો, મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ, મંગલમ સ્થૂલિભદ્રાત્યા, જય ધર્મોસ્તુ મંગલમ. ચત્તારી મંગલમ હરિહંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ સાહુ મંગલમ, કેવલી પન્નતો ધમ્મો મંગલમ. ચત્તારી લોકોત્તમા હરિહંતા લોકોત્તમા, સિદ્ધા લોકોત્તમા સાહુ લોકોત્તમા, કેવલી પન્નતો ધમ્મો લોકોત્તમા. ચત્તારી શરણં પવજામિ, હરિહંતે શરણં પવજામિ, સિદ્ધે શરણં પવજામિ, સાહુ શરણં પવજામિ, કેવલી પન્નતં ધમ્મં શરણં પવજામિ. સર્વમંગલ માંગલ્યં સર્વકલ્યાણકારણં, પ્રધાનં સર્વધર્માણાં, જૈનં જયતિ શાસનમ.